नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फैक्ट फंडा में स्वागत है। दोस्तों आइए जानते हैं 2022 में रक्षाबंधन कब है और इसके तारीख, दिन और मुहूर्त क्या हैं। इसमें साथ ही ये भी जानेंगे कि रक्षाबंधन की पूजा विधि क्या है, इससे जुड़ी हुई कथाएं कौन सी हैं और इसके शुभ मुहूर्त क्या हैं। कैसे राखी की थाली सजानी है ये भी जानेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए फैक्ट फंडा। रक्षाबंधन का त्यौहार प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाते हैं, इसीलिए इसे राखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम का उत्सव है। इस दिन बहनें भाइयों की समृद्धि के लिए उनकी कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों को उनकी रक्षा का वचन देते हैं। कुछ क्षेत्रों में इस पर्व को राखरी भी कहा जाता है। यह सबसे बड़े हिंदू त्योहारों में से एक माना जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहनों के लिए बहुत ही अहम भूमिका रखता है। इस दिन बहनें और अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर अपने प्रेम को प्रदर्शित करती हैं। वहीं पे भाई अपनी बहनों को उनके मन मुताबिक गिफ्ट देकर उनकी रक्षा का वादा कर अपने प्रेम का परिचय देते हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए बहनें साल भर इसका इंतज़ार करती हैं और भाई भी इसके लिए साल भर से तैयारी करके रखते हैं ताकि वो अपनी बहन को इस दिन खुश रख सकें, उनके मन मुताबिक कार्य कर सकें, उनको गिफ्ट दे सकें, उनकी रक्षा का वचन दे सकें और उसे निभा भी सकें। दोस्तों रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास में उस दिन मनाया जाता है जिस दिन पूर्णिमा दोपहर में पड़ रही हो। हालांकि आगे जो मैं बता रही हूँ कुछ जानकारियाँ उनको भी ध्यान में रखना आवश्यक है। यदि पूर्णिमा के दौरान दोपहर काल में भद्रा हो तो रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। ऐसे में यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में से हो तो पर्व के सारे विधि विधान अगले दिन के दोपहर काल में किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, अगर पूर्णिमा अगले दिन की शुरुआती 3 मुहूर्तों में से ना हो तो रक्षाबंधन को अगले ही दिन भद्रा के बाद प्रदोष काल के उत्तरार्ध में मना सकते हैं और इन दोनों स्थितियों के ना होने पर रक्षाबंधन पहले दिन पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। दोस्तों ग्रहण, सूतक या फिर संक्रांति होने पर यह पर्व बिना किसी निषेध के साथ मनाया जा सकता है और 2022 में रक्षाबंधन 11 अगस्त दिन गुरुवार को मनाया जाएगा और इसका जो शुभ मुहूर्त होगा वो शाम को 8:52 से 9:13 तक होगा। ये जो मैं मुहूर्त बता रही हूँ ये दिल्ली के हिसाब से है। ये मुहूर्त थोड़े से अलग हो सकते हैं, दिशा के हिसाब से मुहूर्त निकाले जाते हैं देशांतर और अक्षांश को देखते हुए। तो दिल्ली के स्थिति में जितने भी दिल्ली के अक्षांश और देशांतर पे जितने भी जगहें हैं उनके लिए ये मुहूर्त होगा 8:52 से 9:13 तक रात्रि के। इस समय आपको राखी बांधनी है। अब हमने जान लिया है मुहूर्त के बारे में, इसके बाद हम जानेंगे राखी पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती हैं। साथ ही वे अपने भाइयों के दीर्घायु, समृद्धि व खुशी की कामना करती हैं। रक्षा सूत्र या राखी बांधते हुए निम्न मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिसे पढ़कर पुरोहित भी यजमानों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं। वो मंत्र है ओम ऐं बद्धो बलि राजा दानवेंद्रे महाबला तेन त्वमापि बध्यनामि रक्षे माँ चल। ये मंत्र बोलते हुए आपको रक्षाबंधन या राखी बांधनी है। दोस्तों इस मंत्र के पीछे भी एक महत्वपूर्ण कथा है जिसे प्रायः रक्षाबंधन की पूजा के समय पढ़ा जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसी कथा को सुनने की इच्छा प्रकट की थी जिससे सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती हो। उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा सुनाई थी।
प्राचीन काल में देवों और असुरों के बीच लगातार 12 वर्षों तक संग्राम हुआ। ऐसा मालूम हो रहा था कि युद्ध में असुरों की विजय होने वाली है। दानवों के राजा ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया और स्वयं को त्रिलोक का स्वामी घोषित कर दिया। दैत्यों के सताए हुए देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति की शरण में पहुंचे और रक्षा के लिए प्रार्थना की। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल रक्षा विधान पूर्ण किया गया। इस विधान में गुरु बृहस्पति ने ऊपर बताए गए मंत्र का पाठ किया और साथ ही भगवान इंद्र और उनकी पत्नी ने भी पीछे से इस मंत्र को दोहराया। इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने सभी ब्राह्मणों से रक्षा सूत्र में शक्ति का संचार कराया और इंद्र भगवान के दाहिने हाथ की कलाई पर उसे बांध दिया। इस सूत्र में प्राप्त बल के माध्यम से इंद्र ने असुरों को हरा दिया और खोया हुआ शासन पुनः प्राप्त कर लिया। रक्षाबंधन को मनाने की एक अन्य विधि भी प्रचलित है। महिलाएं सुबह पूजा के लिए तैयार होकर घर की दीवार पर स्वर्ण टांग देती हैं। उसके बाद वो उसकी पूजा सेवई, खीर और मिठाइयों से करती हैं। फिर वे सोने पर राखी का धागा बांधती हैं। जो महिलाएं नाग पंचमी पर गेहूं की बालियां लगाती हैं, वो पूजा के लिए उस पौधे को रखती हैं। अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ये इन बालियों को भाई के कानों पर रखती हैं। कुछ लोग इस पर्व से एक दिन पहले उपवास करते हैं। फिर रक्षाबंधन वाले दिन वो शास्त्रीय विधि विधान से राखी बांधते हैं। साथ ही वे पितृ तर्पण और ऋषि पूजन या ऋषि तर्पण भी करते हैं। कुछ क्षेत्रों में लोग इस दिन श्रावण पूजा भी करते हैं। यहाँ यह त्यौहार मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार की याद में मनाया जाता है, जो भूल से राजा दशरथ के हाथों मारे गए थे। इस दिन भाई अपनी बहनों की तरह तरह से उपहार देते हैं। यदि सगी बहन ना हो तो चचेरी ममेरी बहन भी, जिसे आप अपनी बहन की तरह मानते हैं, उसके साथ यह पर्व मना सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कुछ कथाओं के बारे में। राखी के पर्व से जुड़ी कुछ कथाएं हम ऊपर ऑलरेडी आपको बता चुके हैं पहले। अब हम आपको कुछ अन्य पौराणिक कथाएं बताने जा रहे हैं जो इस त्योहार से जुड़ी हुई हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के हाथ पर चोट लगने पर उनके हाथ पर अपनी साड़ी फाड़कर उसका कपड़ा बांधा था। द्रौपदी की इस उदारता के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया था कि वे द्रौपदी की हमेशा रक्षा करेंगे। इसीलिए जब दुशासन द्वारा चीरहरण की कोशिश की गई, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने आकर द्रौपदी की रक्षा की थी और उनके चीर को इतना बढ़ाते गए कि दुशासन थक कर हार मान गया। एक अन्य ऐतिहासिक जनश्रुति के अनुसार मदद हासिल करने के लिए चित्तौड़ की रानी कर्मावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने राखी का सम्मान किया और अपनी बहन की रक्षा करने के लिए गुजरात के सम्राट से युद्ध के लिए निकल पड़े। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि इसी दिन देवी लक्ष्मी ने सम्राट बाली की कलाई पर भी राखी बांधी थी और उनसे अपने पति को उपहार में वापस ले लिया था। अपने पति यानी कि विष्णु जी को। विष्णु जी बाली के प्रेम भाव से और उनकी उदारता से प्रसन्न होकर उनको वचन दिए थे कि वो उनके साथ पाताल लोक में जाके रहेंगे और भगवान नारायण को मुक्त कराने के लिए लक्ष्मी जी स्वयं सम्राट बाली की कलाई पर उनको भाई मानते हुए उनकी कलाई पर राखी बांधी और उनसे नारायण को वापस पा लिया। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि 2023 में रक्षाबंधन 30 अगस्त दिन बुधवार को पड़ेगा और इसका जो शुभ मुहूर्त होगा वो पूरे दिन में नहीं है। रात्रि को 9:03 से इसके शुभ मुहूर्त शुरू होंगे। उसके बाद ही आप अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आपको
हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप उन्हें देख पाएँ। धन्यवाद।